काशवी और उसके सपने। रामपुर के एक छोटे से गांव में एक भाई बहन गोपू और काशवी अपनी दादी के साथ रहते थे। वे खेती करके अपना गुजारा करते थे और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। हमेशा की तरह सुबह होते ही दादी बच्चों के लिए नाश्ता बनाती है और गोपू काशवी नहा धोकर अपने बस्ते में किताब रखकर पाठशाला जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर दोनों पाठशाला के लिए निकल जाते हैं। ये लो बेटा, नाश्ता तो लेके जाओ। हाँ, दो दादी। फिर दोपहर होते ही पाठशाला की छुट्टी होती है और गोपू और काशवी घर आते हैं। फिर हमेशा की तरह तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद काशवी अपनी दादी के साथ खेत के लिए निकलते हैं। फिर दोनों दादी पोती फसल काटते हुए खूब सारी बातें करते हैं। शाम होते ही दादी और काशवी घर वापस आते हैं और खाना खाकर सोने चले जाते हैं। जब काशवी गहरी नींद में होती है तब वो सपने में देखती है कि किसी का साइकिल से बस्ता गिर जाता है। फिर उसका सपना टूट जाता है। दोपहर को जब काशवी और गोपू पाठशाला से घर आ रहे होते हैं तभी काशवी को अपना सपना सच होता दिखता है। दादी, ये आपका सामान गिर गया। पता है गोपू, मैंने कल रात को सपने में यही घटना होते हुए देखा था। ये तुम्हारा वहम है दीदी, ऐसे थोड़ी होता है। फिर काशवी थोड़ी चिंतित दिखती है और बिना कुछ कहे दोनों घर की ओर चले जाते हैं। फिर काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक रात काशवी दोबारा एक और सपना देखती है जिसमें उसे रास्ते में चलते चलते सिक्कों की पोटली मिलती है और फिर उसकी आंखें खुल जाती है। फिर अगली सुबह गोपू, पता है कल मैंने दोबारा एक और सपना देखा जिसमें मुझे एक सिक्कों की पोटली मिली। दीदी, मुझे लगता है तुम अभी भी नींद में ही हो। फिर उसी दिन शाम को काशवी और दादी खेत के लिए निकल रहे होते हैं। तभी गांव की एक छुटकी नाम की लड़की गोपू को खेलने बुलाती है। गोपू भाई, चलो खेलते हैं। चल छुटकी हो। और दूसरी तरफ बेटा, आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है। अरे दादी, मैं तो पानी लाना ही भूल गई। रुको दादी, मैं अभी घर से लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना।
जैसे ही काशवी पानी लेने घर की ओर जा रही होती है, तभी उसे अपने सपने में देखी हुई पोटली पड़ी हुई मिलती है। ये क्या है? ये तो सिक्कों की पोटली है। फिर काशवी पोटली लेकर खुशी से उछलते हुए घर की ओर चली जाती है। काशवी सिक्कों की पोटली बिस्तर के नीचे छुपाकर पानी लेकर वापस खेत की ओर जाने लगती है। गोपू, मुझे और दादी को आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो घर का ध्यान रखना। ठीक है दीदी। ये लो दादी। शाम को जब दादी के साथ काशवी घर वापस आती है, तो काशवी दादी और गोपू को अपने सपने सच होने की सारी घटनाएं बताती है, जिसे सुनकर दादी बिल्कुल हैरान रह जाती है। फिर उसी शाम सभी अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। दादी जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उन्हीं की एक पड़ोसी खड़ी रहती है। नमस्ते माता जी। बड़ी माँ, बड़ी माँ। कैसे हो आप सर? हम सब ठीक है बड़ी माँ। अरे रुक्मणी, काफी दिनों बाद आई हो। आओ बैठो। पता है बड़ी माँ, आज मुझे रास्ते से आते समय एक सिक्कों की पोटली मिली। कल इसने सपने। रुक्मणी, तू अब पहले से ठीक तो है ना? नहीं माता जी, हमेशा उसी के बारे में ही सोचती रहती हूँ। काश किसी तरह मैं उसे वापस ला पाता। कुछ साल पहले की बात है। रुक्मणी अपने बेटे मोहन के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताती थी। बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। तभी खेलते खेलते मोहन की गेंद झाड़ियों में जा गिरी। जैसे ही मोहन गेंद वापस लेने झाड़ियों की तरफ गया, तभी अचानक एक सांप ने उसे डस लिया। दर्द के मारे मोहन घर की ओर भागने लगा और घर पहुंचते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। और जैसे ही रुक्मणी बाजार से घर वापस आई, तो उसने मोहन को अचेत अवस्था में पाया। बेटा मोहन, क्या हुआ तुझे? रुक्मणी अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करती है। पहले वो डॉक्टर के पास गई, पर डॉक्टर ने कहा कि मोहन बहुत पहले ही दम तोड़ चुका है। फिर वह किसी सपेरे के पास गई, लेकिन सपेरे ने भी मना कर दिया। उसके बाद भी रुक्मणी ने हार नहीं मानी। वो किसी भी हालत में अपने बेटे को वापस लाना चाहती थी, इसीलिए उसने दूसरा रास्ता चुना और उसने तांत्रिक विद्या सीखने की ठानी, क्योंकि रुक्मणी मोहन को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। रुक्मणी के बहुत कोशिशों के बाद
उसके सामने वो शैतान प्रकट होता है और रुक्मणी से कहता है, अपने बच्चे को वापस चाहते हो तो उसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें एक जान बचाना है तो एक जान देना पड़ेगा। आप मेरी जान ले लो पर मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। ऐसा मुमकिन नहीं है। एक बच्चे के लिए किसी दूसरे बच्चे की जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिर रुक्मणी ने ठान लिया कि वो मोहन के लिए गोपू की जान की कुर्बानी देगी। अच्छा माताजी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है रुक्मणी, आते हूँ। ठीक है बड़ी माँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जल्द मिलेंगे। फिर एक दिन काशवी और दादी काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक दादी की तबीयत खराब हो जाती है। दादी, दादी उठो। दादी की अचानक तबीयत खराब होने पर बच्चे बहुत चिंतित थे। तभी रुक्मणी आ जाती है। काशवी बेटा, दादी को क्या हुआ? पता नहीं बड़ी माँ, दादी अचानक से खेत में काम करते करते बेहोश होकर गिर गई। अरे बेटी, उम्र के साथ साथ इंसान कमजोर हो जाता है। काशवी बेटा, तुम जरा गोपू को लेकर बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी बड़ी माँ से कुछ बात करनी है। ठीक है दादी, चल गई। रुक्मणी बेटा, इधर सुनो। जी माताजी। रुक्मणी, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़ती हूँ। माताजी, ये सब बातें मत बोलो। जब दादी और रुक्मणी बातें कर रहे होते हैं, तभी बच्चे अंदर आते हैं और उस रात रुक्मणी को रुकने के लिए कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, काशवी फिर से सपने में देखती है कि दादी बिल्कुल ठीक हो गई है। चलो काशवी बेटा, खेत में चलते हैं। दादी, आप ठीक हो गए? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चलो जल्दी। दादी, दादी, क्या हुआ काशवी बेटा? बड़ी माँ, मैंने सपने में देखा दादी बिल्कुल ठीक हो गई है। नहीं बेटा, दादी अभी भी बीमार है, तुम सो जाओ। पर बड़ी माँ, मेरे सपने सच होते हैं। आप देखना, कल सुबह तक दादी ठीक हो जाएगी। मुझे लग ही रहा था इस लड़की के पास किसी तरह की शक्ति है। ठीक है बेटा, अभी तुम सो जाओ। सुबह होते ही रुक्मणी देखती है कि दादी अब पहले से काफी ठीक हो गई है। माताजी, आपकी तबीयत अब कैसी है? हाँ रुक्मणी, मैं पहले से काफी ठीक हूँ। इसका मतलब काशवी अपने सपनों के बारे में सच कह रही थी। अगर ये बुढ़िया ठीक हो गई तो मेरा काम मुश्किल हो जाएगा। तो माताजी, मैं पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही रुक्मणी पानी लेने जाती है, तब वो चुपके से पानी में कुछ मिला देती है। ये लीजिए माताजी, पानी पीजिए। दो बेटा। रुक्मणी, तूने मुझे क्या पिला दिया? मुझे माफ करना बुढ़िया, मैं अपने मोहन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ।
रुक्मणी ने चालाकी से दादी को दवाई पिलाकर मरने के लिए छोड़ दिया और गोपू काशवी को लेकर अपनी झोपड़ी में चली गई, जहां उन्हें कैद करके रख दिया। गोपू, गोपू, गोपू! काशवी दीदी, हम कहाँ हैं? पता नहीं गोपू, मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। बचाओ, बचाओ! हा 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 हा! यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मेरे प्यारे गोपू और काशवी। पर बड़ी माँ, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? उसे इस दुनिया में लाने के लिए तुम्हें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। और बेटा काशवी, मुझे तुम्हारी शक्तियों का भी राज जानना है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था बड़ी माँ कि आप हमारे साथ ऐसा करोगे, पर दादी हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं होने देंगी। दादी जरूर हमें बचाने आएंगी और आपको सजा देगी। हाँ, उस बुढ़िया को तो मैंने पहले ही ठिकाने लगा दिया। बस कल रात की देरी है, मुझे मेरा मोहन वापस मिल जाएगा। अब तुम सो जाओ बच्चों। और फिर रुक्मणी उन्हें बेहोशी की दवाई देकर सुला देती है। काशवी बेहोशी के हालत में सपने में देखती है कि रुक्मणी उन दोनों को अपने जादुई मटके के पास ले जा रही होती है। तभी काशवी पैरों से उसकी छड़ी को गिरा देती है और रुक्मणी का जादुई मटका उसी के ऊपर गिराकर वे दोनों भाग जाते हैं। काशवी का सपना टूटते ही वो देखती है कि रुक्मणी अपने जादुई मटके में कुछ मिला रही होती है। फिर सपने की तरह रुक्मणी उन दोनों को उस जादुई मटके के सामने ले जा रही होती है और काशवी उस डंडे को देखकर गिरा देती है। जैसे ही काशवी जादुई मटके को गिराने जाती है, तभी रुक्मणी उसे रोक लेती है। फिर रुक्मणी गोपू को मटके के पास लेकर जाने ही लगती है, तभी दादी, मेरे बच्चों को छोड़ दे चुड़ैल। रुक्मणी ये देखकर गुस्से में दादी पर हमला करती है और उसी समय काशवी भागकर मटके को गिराने की पूरी कोशिश करती है। गोपू, मेरी मदद कर। फिर गोपू आता है और दोनों मिलकर मटके को रुक्मणी के ऊपर गिरा देते हैं। बेटा, यहाँ से चलो जल्दी। फिर रुक्मणी को जलते हुए छोड़कर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। दादी, पर बड़ी माँ ने तो हमें कहा था कि आप। दादी, पहले अंदर चलो, मुझे डर लग रहा है। बेटा, मुझे उस हालत में छुटकी ने देख लिया था और फिर तुरंत ही उसने गांव के डॉक्टर को बुला के मेरी मदद की। जैसे ही छुटकी ने खिड़की से ये सब होते हुए देखा, तभी वो तुरंत ही भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाई। और डॉक्टर ने उनकी चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया। यह सब सुनने के बाद सभी एक दूसरे से खूब सारी बातें करने लगे और सभी खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुराई कुछ वक्त के लिए जीत सकती है, लेकिन अंतिम विजय हमेशा अच्छाई की होती है, चाहे वो सपना हो या हकीकत।